दोस्तों, आज आपके लिए सैड लव स्टोरी लेकर आए हैं। ये कहानी कोमल और रोहित की है। यह एक सैड लव स्टोरी है। दोस्तों, आगे आप पढ़ेंगे कोमल और रोहित कैसे मिले और एक दूसरे से जुदा हुए। पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। कोमल मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और रोहित राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। रोहित एक सीधा साधा सा लड़का है जो ना लड़कियों से ज्यादा बात करता है और ना किसी से ज्यादा मतलब रखता है। रोहित की यह बात कोमल को बहुत अच्छी लगती है और वो किसी ना किसी बहाने से रोहित से बात करने की कोशिश करती है। कोमल दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में रोहित और कोमल की दोस्ती हो जाती है। रोहित धीरे धीरे कोमल को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रोहित की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि कोमल के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती है। रोहित को ये पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में रोहित कोमल को अपने दिल की बात बता देता है। कोमल उससे एक दिन का वक्त मांगती और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। कोमल सोचती, जब अयान कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो ये पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल कोमल के मन में होते हैं और दूसरे दिन कोमल रोहित को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। रोहित दोस्ती के लिए मना कर देता है और कोमल को बहुत समझाता है, लेकिन कोमल कुछ नहीं सुनती। रोहित को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो कोमल से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब कोमल को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। रोहित कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना रोहित को कोमल का पता रहता है और ना कोमल को रोहित का कुछ पता रहता है। रोहित अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब रोहित पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कोमल इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी रोहित और कोमल की बात होने लगती है। कोमल रोहित को समझाती है आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। रोहित को कोमल की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। रोहित सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। रोहित कुछ समय बाद कोमल को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। कोमल इस बार रोहित से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। कोमल रोहित को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार रोहित का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कोमल रात में सोचती है कि रोहित से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो फैसला करती है कि कल रोहित को आकर दूंगी और मम्मी पापा को रोहित से शादी के लिए मना लूंगी। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोमल रोहित को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको रोहित नहीं मिलता और वो अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। जब दूसरे दिन कोमल ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि रोहित ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते रोहित कोमल को एक खत लिख जाता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। दोस्तों, आपको हमारी सैड लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर